हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरज कुमार और आज आपके लिए लेके आया हूँ 12th क्लास का सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट थर्ड कंसंट्रेशन पर चर्चा कर रहे हैं। पहले भी सॉल्यूशन के विषय में चर्चा कर चुके हैं। कंसंट्रेशन पर चर्चा चल रहा था। कंसंट्रेशन में कई पार्ट हमने डिस्कस कर रखे हैं कि कंसंट्रेशन कैसे निकाला जाता है किसी सॉल्यूशन का। उसमें हमने बता रखा था आपको कि W/W यानी मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, V/V, मोलालिटी बता चुका हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोलारिटी। मोलारिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलारिटी क्या होता है? देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। यानी कितना मोल सॉल्यूट का डिजॉल्व है पर लीटर सॉल्यूशन में, इसी को हम क्या कहते हैं? मोलारिटी। ठीक है, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। डिफिनेशन क्लियर है? देखिए मोलारिटी का, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में ले लीजिए, यानी पर लीटर लाने के लिए वॉल्यूम ले लीजिए लीटर में। देखिए मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है? वेट हम ले रहे हैं सॉल्यूट का, अब बटा मोलिकुलर वेट से भाग दीजिए। जब हम वेट को मोलिकुलर वेट से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा? मोल्स। ये वाला पार्ट क्या दिखाएगा? यह दिखाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिखाएगा। ये पार्ट मोल्स ऑफ सॉल्यूट को इंडिकेट करेगा। अब वॉल्यूम लीटर में लेना है तो वॉल्यूम हमने ml में ले लिया, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ml में आ जाएगा, यानी वॉल्यूम ले लिए। ठीक है, तो मोलारिटी का अगर कोई फार्मूला पूछे तो क्या बताइएगा? W/m' इंटू 1000/V, जहाँ W क्या है? गिवन वेट, यानी जो वेट सॉल्यूट का देगा सॉल्यूशन में वो ले लेंगे। m' मोलर मास है और वॉल्यूम इन ml लेंगे सॉल्यूशन का और 1000 में। देखिए वहाँ हमने लिख भी दिया है कि W क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। जो W का वेट क्या होंगे? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। m' क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास बता चुके हैं, एक मोल सॉल्यूट का जो मास लेते हैं उसी को हम कहते हैं मोलर मास। मोलर मास का मतलब जो एक मोल सॉल्यूट का लेंगे वही उसका क्या हो जाएगा? मोलर मास। ठीक है, जैसे H2O का लेते हैं तो मोलिकुलर मास क्या होगा? ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 2 तो 18 हो जाएगा। तो 18 ग्राम जो होगा वो मोलर मास होगा, यानी एक मोल H2O का मास हो जाएगा। तो उसी तरह से m' का वैल्यू लेना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एक मोल का मास ले लेना है। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या लीटर की जगह पर ml कर देंगे तभी 1000 की है, तो लीटर ना लिख के ml लिखिए या cc लिखिए। बता चुके हैं ml या cc एक ही चीज होता है, तो वॉल्यूम ले लीजिएगा ml में या cc में। ठीक है, क्लियर हो गया? ये फार्मूला पर बनाइएगा, न्यूमेरिकल आराम से बन जाएगा। अभी हम बता रहे हैं एक चीज और, यहाँ पर एक चीज नोट कर लीजिए जरा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मोलारिटी जो है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। मोलारिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। पिछले क्लास में बताया कि हमने मोलालिटी में चूंकि हम वेट ऑफ द सॉल्वेंट लेते हैं इसलिए वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। वेट को टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं। लेकिन हम जहाँ बात कर रहे हैं मोलारिटी का, इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है। मोलारिटी में क्या आता है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम आता है, इसलिए मोलारिटी जो है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? देखिए, जब हम किसी सॉल्यूशन में टेम्परेचर सप्लाई करते हैं तो उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ता है। क्या होता है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ता है। जैसे आप घर में भी देखिए, दूध को आप गर्म करते हैं तो दूध को जब गर्म कीजिएगा तो जैसे जैसे दूध गर्म होगा दूध ऊपर की तरफ उठता जाएगा, यानी फेना की तरफ उठता जाएगा, और इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है दूध का। और जैसे ही हम टेम्परेचर डाउन करते हैं दूध फटाक से नीचे आ जाता है, यानी वॉल्यूम कम जाता है। यानी टेम्परेचर देने से दूध ऊपर उठना, इसका मतलब दूध का वॉल्यूम बढ़ रहा है, और टेम्परेचर डाउन करने से दूध का वॉल्यूम घट रहा है। यानी कहने का मतलब कि टेम्परेचर का इफेक्ट वॉल्यूम पर पड़ता है। वॉल्यूम जो है टेम्परेचर देने से बढ़ता है, और चूंकि इसका मतलब ये हुआ कि आपका यहाँ अगर देखिए तो टेम्परेचर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और चूंकि वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो मोलारिटी घट जाएगा, चूंकि मोलारिटी उसके क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोलारिटी। यानी अगर कभी क्वेश्चन आता है कि क्या मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो हम लोग बोलेंगे मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मोलारिटी टेम्परेचर बढ़ने से घटता है, चूंकि मोलारिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। चूंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलारिटी सॉल्यूशन का घटेगा। याद रखिएगा इस रिजल्ट को, मोलारिटी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए एक न्यूमेरिकल है आपके सामने, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मोलारिटी निकालना है।
कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। कह रहा है कि NaOH सॉल्यूट है जो 450 ml ऑफ सॉल्यूशन में घुला हुआ है, तो आप बताइए सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी। अब देखिए बहुत आसान है आपका, पहले तो NaOH यानी M डैश निकाल लेते हैं, मोलर मास ऑफ द NaOH निकालते हैं। M डैश क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट ग्रुप में क्या है यहाँ NaOH है, तो मोलर मास ऑफ NaOH निकालेंगे। बहुत आसान है निकालने के लिए, वही मोलिकुलर वेट की तरह निकालते हैं। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सबको ऐड कीजिएगा 40 ग्राम बनेगा। तो M डैश का वजन कितना है 40 ग्राम। 40 ग्राम क्या है NaOH का मोलर मास है। क्लियर है, ये क्या है, अगर ये क्या है मोलर मास ऑफ, यानी 1 मोल का मास है NaOH का 40 ग्राम। तो यहाँ पर फार्मूला है वेट इन ग्राम, तो वेट इन ग्राम में कितना दिया हुआ है 5 ग्राम दिया हुआ है आपका यहाँ, तो 5 ग्राम लिख दीजिए बटा M डैश क्या है मोलर मास है, तो मोलर मास कितना आया निकल के 40 ग्राम, 40 लिख दिए। 450 ml ऑफ सोल्यूशन है तो 450 ml लिख दिए। अब चूंकि ml में लिखे हैं तो 1000 ऊपर में रहेगा, 1000 ऊपर में कैलकुलेट कीजिएगा तो सब आ जाएगा 0.278। कितने आएगा, देखिए मोल है ऊपर में तो मोल लिख दिया, और पर लीटर सोल्यूशन में निकालते हैं तो यूनिट यहीं से बनेगा मोल पर यूनिट, तो वही लिखा हुआ है मोल पर यूनिट, यानी लीटर इनवर्स यानी पर यूनिट। तो यही मोलरिटी का डिफिनेशन आया। यानी मोलरिटी के विषय में 2-3 बात खाली याद, 2 बात याद रखना है। पहली बात ये कि मोलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, फार्मूला क्लियर कट है। और दूसरा मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के बढ़ने से मोलरिटी घटता है सॉल्यूशन का, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के मोलरिटी। अब देखिए पार्ट्स पर मिलियन की बात करते हैं, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ppm, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले मिलियन का क्या मतलब होता है। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, यानी कहने का मतलब 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, देखिए इसका यूज तो हम वहाँ करते हैं जब बहुत कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में घुला है, मतलब सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो और सॉल्यूट उसके अंदर बहुत कम अमाउंट में घुला है, तो वहाँ पर हम पार्ट्स पर मिलियन का इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसका कारण है जब बहुत कम मास बहुत ज़्यादा मात्रा के सॉल्यूशन में घुला रहेगा तो उसका अगर परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो पॉइंटों में निकलेगा, 0.0002 में निकलेगा, इस तरह से निकलेगा। तो चूंकि बहुत 0.002 में निकलेगा इसलिए वहाँ हम परसेंटेज में ना निकाल के मिलियन में निकालते हैं, यानी परसेंटेज का काम हम किससे लेते हैं, मिलियन से लेते हैं। और 1 मिलियन का वैल्यू कितना होता है, 1 मिलियन का वैल्यू होता है 1 मिलियन बराबर 10⁻⁶ होता है। ये 1 मिलियन का वैल्यू है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर 1 मिलियन का वैल्यू कितना होता है 10⁻⁶। 10⁻⁶ का मतलब 1 मिलियन, और 10⁻⁶ का मतलब क्या होता है 10 लाख, यानी 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। यानी 10⁻⁶ कहिए या 10 लाख कहिए, उस दोनों के बराबर क्या करते हैं 1 मिलियन करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि कोई सब्सटेंस अगर बहुत कम अमाउंट का बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में घुला है तो वहाँ परसेंटेज में वैल्यू ना निकाल के हम 1 मिलियन में उसका वैल्यू निकालते हैं, तो अभी उसको हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, यानी उसका हम मिलियन में कैलकुलेट किए। जैसे मान लीजिए अभी हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे इसका कहाँ पर इस्तेमाल होता है, प्रश्न है कि ये पार्ट्स पर मिलियन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। पार्ट्स पर मिलियन का इस्तेमाल जैसे मान लीजिए एटमॉस्फेयर में बहुत से पोल्यूटेंट मिले हुए हैं, CO2 गैस भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, SO है, सल्फर मोनोऑक्साइड है, बहुत सा गैस मिला हुआ है, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी मिला हुआ है, तो वहाँ पोल्यूटेंट बहुत है। तो जब बहुत कम पोल्यूटेंट बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेरिक एयर में मिला हुआ है तो वहां पर अगर हमको बताना होगा तो हम क्या बताएंगे, मान लो CO2 गैस है एटमॉस्फेयर में मिला हुआ है तो हम क्या करेंगे 0.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस है इस एयर में, तो कितना दिक्कत हुआ 0.002 ग्राम। तो ऐसे ना बता के उसको हम क्या करते हैं पार्ट्स पर मिलियन में कर देते हैं, यानी परसेंटेज में वैल्यू ना बता के हम क्या बताते हैं 10⁻⁶ के टर्म में बताते हैं, यानी 1 मिलियन के टर्म में बताते हैं। तो एक दो चीज यहाँ ध्यान रखना है, पार्ट्स पर मिलियन का इस्तेमाल कहाँ होता है। देखिए यहाँ सबसे पहला पार्ट्स पर मिलियन का, इट इज यूज्ड व्हेन सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी। कहता है कि पार्ट्स पर मिलियन का इस्तेमाल वहां पर होता है जहां सॉल्यूट बहुत ट्रेस क्वांटिटी में मौजूद हो, जहां सॉल्यूट क्या हो बहुत ट्रेस, मतलब सॉल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में मौजूद हो सॉल्यूशन के अंदर। ट्रेस क्वांटिटी का मतलब वेरी स्मॉल क्वांटिटी में सॉल्यूट मौजूद है अगर सॉल्यूशन के अंदर में, तो वहां पर हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन का इस्तेमाल करते हैं।
देखिए, इट इज एक्सप्रेस्ड इन 1 मिलियन। हम किसी भी चीज को जब 1 मिलियन में एक्सप्रेस करते हैं, कहने का मतलब परसेंटेज में ना दिखा के किसी भी चीज को 1 मिलियन में जब हम दिखाते हैं परसेंटेज के जगह पर, तो वहां पर हम लिखते हैं पार्ट्स पर मिलियन। जैसे देखिए, पीपीएम ऑफ सॉल्यूट की अगर बात करें हम, पीपीएम ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो वेट ऑफ सॉल्यूट का वेट ले लीजिए बटा टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट ले रहे हैं, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन ले रहे हैं। अगर हम चाहें यहाँ पर इंटू द 10 पर पावर, यहाँ पर हम 100 भी लिख सकते हैं। परसेंटेज में निकालना होगा तो यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, परसेंटेज में निकालना होगा तो 10 पर पावर 6 की जगह पर यहाँ क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब मान लीजिए सॉल्यूट का वजन मान लीजिए बहुत कम है और सॉल्यूशन का वजन बहुत ज़्यादा है, और उसको हम अगर 100 में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंटों में आएगा। अब यहाँ पर सॉल्यूशन को 100 में एक्सप्रेस ना करके हम क्या कर दिए, 10 पर पावर 6 में एक्सप्रेस कर दिए। तब यहाँ पर इसी का वैल्यू क्या हो गया, पार्ट्स पर मिलियन हो गया। यानी यहाँ पर 100 के, यहाँ पर 10 पर पावर 6 की जगह पर अगर 100 कर दीजिएगा तो परसेंटेज में आ जाएगा। अगर वही हम 10 पर पावर 6 में एक्सप्रेस कर दे रहे हैं तो ये किस में आ गया, पार्ट्स पर मिलियन में आ गया, यानी पीपीएम ऑफ सॉल्यूट हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो जैसे यहाँ देखिए 5.8 ppm ऑफ CO2 गैस इन एटमॉस्फेरिक एयर। एक एग्जाम्पल है, ये कह रहा है कि 5.8 ppm ऑफ CO2 गैस जो है एटमॉस्फेरिक एयर में मौजूद है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, इट मीन्स ये कह रहा है कि 5.8 ग्राम ऑफ CO2 गैस प्रेजेंट है इन 10 पर पावर 6 ग्राम ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। यानी अगर वातावरण का एयर का वैल्यू 10 पर पावर 6 ग्राम है, यानी एटमॉस्फेरिक एयर का वजन अगर 10 पर पावर 6 ग्राम है, तो वहां पर CO2 का वजन कितना है, 5.8 ग्राम लिया गया है। ये कह रहा है, क्लियर है कि कह रहा है क्या, कि अगर 10 पर पावर 6 ग्राम एटमॉस्फेरिक एयर है तो उसमें CO2 का वजन कितना है, 5.8 ग्राम है। इतना ज़्यादा अगर एटमॉस्फेरिक एयर है तो अब अगर इसको परसेंटेज में डिजॉल्व अगर लिखा जाए तो बहुत कम आ जाएगा। क्योंकि कैसे कम आ जाएगा, आप लिखेंगे 5.8 ग्राम, यहाँ ध्यान से लिखिए 5.8 ग्राम लिखेंगे और कितने में मौजूद है, तो 10 पर पावर 6 ग्राम में मौजूद दिखा रहे हैं। हम किस में दिखा रहे हैं कि 10 पर पावर 6 में मौजूद है, तो मान लो 10 पर पावर 6 यहाँ लिखेंगे, क्योंकि 5.8 ग्राम ऑफ CO2 गैस हो गया यहाँ पर, और यहाँ 10 पर पावर 6 क्या लेंगे हम, 10 पर पावर 6 लेंगे एटमॉस्फेरिक एयर। अगर इसको परसेंटेज में एक्सप्लेन करते तो यहाँ पर हम 100 लिखते। अब इसको यहाँ पर काटिए 10 पर पावर 6 को 100 में, तो क्या आएगा, पॉइंटों में वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर हम 100 में ना एक्सप्रेस करके 10 पर पावर 6 में एक्सप्रेस कर दिए, तो ये कट गया, तो वैल्यू आ गया 5.8। अब लिखिए चूंकि 10 पर पावर 6 में एक्सप्रेस हुआ है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू क्या लिखाएगा, 5.8 ppm लिखाएगा। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन को किससे इंडिकेट करते हैं, एक्स से इंडिकेट करते हैं। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मोल्स लीजिए या सॉल्यूट का मोल लीजिए बटा टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट का या कितना मोल सॉल्यूशन सॉल्वेंट का घुला हुआ है, इसी के रेशियो को हम क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। बस एक प्रकार का यह रेशियो है। मोल फ्रैक्शन क्या है, एक प्रकार का रेशियो है। इस रेशियो को कैसे निकालते हैं, तो कितना मोल सॉल्यूट का या कितना मोल सॉल्वेंट का मिला हुआ है टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में, इसका एक रेशियो निकाला गया, उसी को कहते हैं मोल फ्रैक्शन। जैसे देखिए, इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कह रहा है कि ये क्या एक प्रकार का रेशियो है, किसका रेशियो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट का मोल्स या सॉल्वेंट का मोल्स, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए अगर हम एक सॉल्यूशन लेते हैं तो सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनता है। अब मान लीजिए सॉल्यूट को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्वेंट को बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मान लेते हैं कि सॉल्यूट क्या है, मोल को Na से रिप्रेजेंट करते हैं। Na क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। कहाँ मौजूद है Na, तो अब मान लेते हैं किसी सॉल्यूशन में मौजूद है। Nb क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, मौजूद है मान लीजिए सॉल्यूशन में। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इसके लिए क्या होगा, ऊपर में सॉल्यूट का मोल लीजिए, नीचे टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन ले लीजिए। तो यही हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो ऊपर में सॉल्यूट का मोल्स, नीचे टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन लीजिए। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो ऊपर में सॉल्वेंट का मोल्स लीजिए, नीचे टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन लीजिए। मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका ऊपर में मोल्स रखेंगे, नीचे टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन रखेंगे।
ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया जहाँ एक्स का मतलब लिखा, एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, एन जो लिखा हुआ ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और एन भी क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, अगर दोनों का मोल फ्रैक्शन का अगर हम सम करेंगे तो 1 आ जाएगा। मान लीजिए किसी सॉल्यूशन में अगर एक का भी मोल्स फ्रैक्शन हम निकाल लेते हैं तो दूसरे का निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम क्या आएगा, 1 आएगा। तो क्लियर हो गया ना, तो यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया। मोलरिटी क्या है, पार्ट्स पर मिलियन क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है। पार्ट्स पर मिलियन में बस इतना ही याद रखना है कि जब बहुत कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन का कैलकुलेशन करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन में हम क्या करते हैं, परसेंटेज में ना एक्सप्रेस करके उस डाटा को 10⁻⁶ यानी हम 1 मिलियन में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, बस इतना ही कंसेप्ट है, फार्मूला क्लियर है। इसके साथ ही कंसंट्रेशन हम पार्ट खत्म कर रहे हैं। अगले पार्ट में हम और नए नए पार्ट्स को डील करेंगे, जैसे आपका रावल्ट्स लॉ क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ये सब टॉपिक्स आगे। ठीक है, तो जय हिंद, इसी को ध्यान में रख के याद कर लीजिएगा।